यदि मैं आपसे बात शुरू करता हूं, सामान्यतः अयोध्या के बाहर प्रधानमंत्री अयोध्या के विषय पर बहुत विस्तार से नहीं बोले, लेकिन कल उन्होंने काफी विस्तार से बात कही और एक पूरे विषय को जागृत कर दिया, ये कह के कि अब बहुत कम दिन बचे हैं जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और ये सैकड़ों साल की भारत की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, जो धैर्य उसने रखा, उसके विजय और जय का प्रतीक है ये राम मंदिर। स्वाभाविक है अयोध्या चुनाव हो और अयोध्या उसमें मुद्दा न बने, संभव नहीं। जब मंदिर नहीं था तब भी अयोध्या मुद्दा था, अब तो वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे जब चुनाव होगा उससे 2 महीने पहले। कैसे देख रही हैं आप? देखिए अमिताभ जी, ये एक 10 वर्ष का सतत संघर्ष है और प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में उसी मर्यादा का अनुपालन किया है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम ने किया था। क्योंकि कोई भी भक्त, मैं उनको राम की तुलना में नहीं रख रही हूँ, कोई भी भक्त जो अपने आराध्य को पूज्य मानता है, उनकी आराधना करता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य ये, एक बार जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, निर्णय नहीं आ रहा था, तब आपके साथ डिबेट हो रही थी, उस समय भी ये बात उठी थी कि किसी भी भक्त को सबसे पहले अपने देवता, अपने इष्ट के अनुरूप अनुपालन करना चाहिए, उनके आचरण का। और जब राम मंदिर के विषय में प्रधानमंत्री जी से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि पहले कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये धैर्य और अनुशासन था। उस समय हम भी बहुत उग्र थे, आपके साथ बहुत सारी डिबेट्स हम लोगों ने की और हमारे मन में लगातार एक विचलन का भाव था। हमें ये लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेपी का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी तरीके से राम मंदिर बनवाए। लेकिन आज राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को वहां रामलला विराजमान स्थापित होने वाले। तो ये तय है कि उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में कोई एक चीज कार्य नहीं करेगी, उनका धैर्य, उनका अनुशासन, उनका समय समय पर अपनी जनता से जो उन्होंने इंटरेक्ट किया है और सनातन के परचम को जिस तरीके से लहराया है, ये एक सत्ता, जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया था यहाँ सनातन को। जो भी सनातन को फॉलो कर रहा था वो अपने आप को बहुत ही हीन भावना से ग्रसित मानता था। तो बहुत सारी लोग जिस तरीके से कैलाश गए, जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल में, ये तो मैं दोबारा में आऊंगा। जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उसको एक शब्द हम दें, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनरुद्धार। वो एक मूल है जो उनका नरेंद्र मोदी का एक वो मिशन जैसी अप्रोच दिखती है इसमें। फजील अहमद साहब, फिर आपसे भी एक टिप्पणी लूं, फिर राजनीति भाजपा और कांग्रेस के पास चलूंगा। 24 के चुनाव में रामलला का मंदिर एक की फैक्टर होगा कि नहीं? आपको बहुत हार्दिक शुभकामना जी। आप धन्यवाद भाई जी। 24 का जो चुनाव है ना जी, बीजेपी 10 साल में इतना अच्छा काम की, लेकिन उस चुनाव पे उनको कोई काम, उनको लग नहीं रहा है कि इस पर जनता हम वोट देगी। मंदिर तो अब कोई विषय नहीं है, मंदिर तो बन ही रहा है और इतना ये लोग जल्दीबाजी में है कि 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे। 24 से पहले ही अधूरा मंदिर का ये लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं, मतलब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं पूरा। अभी एक फ्लोर, मैं तो अयोध्या जाकर देख के आया हूँ, एक फ्लोर भी ठीक से नहीं बना, अभी एक तल्ला जिसको कहते हैं, अभी 3-4 तल्ला बनना है, तो एक फ्लोर अभी 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है वहां। और ये तो इतने जल्दीबाजी में है कि चाह रहे हैं कि हम 24 से पहले ही जो है इसका उद्घाटन कर दें, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 24 में शायद हम ना आ पा रहे। और दूसरी बात, 24 का चुनाव कहीं मंदिर मस्जिद पे नहीं होने जा रहा है। 24 का चुनाव जातीय जनगणना पे होगा, जनजाति के आधार पर जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जो 70 साल से दबे कुचले शोषित वंचित समाज जो अपनी मांग उठा रहा है, उस पे चुनाव होने जा रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फजील भाई ने कहा जो 70 साल से दबे कुचले हैं, एक ये भी तरीका, एक ये भी बात ठीक है
मुन्ना खान साहब के पास आऊँगा, उससे पहले 2 टिप्पणी ज़रूर करूँगा। और ये भी बात ठीक है कि जिस देश में बहुसंख्यक आबादी जिसको आराध्य मानती हो, उसके मंदिर के लिए, उसके जन्म स्थान के लिए 500 साल तक संघर्ष करना पड़े। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है। फजील भाई तो 70 साल की बात बता रहे थे, मैं 500 साल की बता रहा हूँ। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क, एक मिनट आगे आपको दोबारा आऊंगा तब, अभी नहीं, बीच में नहीं ना, नो अभी नहीं, बीच में नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। और मैं 30-35 साल से इस विषय को एक पत्रकार के नाते देख रहा हूं, और हर चुनाव से पहले मैं लोगों को ये कहते देखता हूं, ना अयोध्या कोई विषय नहीं, चुनाव तो दूसरे मुद्दों पर होगा क्या। और जब अयोध्या प्रभावित कर देती चुनाव को तो कहते ये तो मंदिर पे वोट ले आए। इसका मतलब अभी समझ में कुछ विकास की जरूरत है। थर्मामीटर गलत जगह लगाते हो। जब 2 सीट से 89 हुई थी उस चुनाव में भी लोग करना ना, मंदिर कोई विषय नहीं अग्निहोत्री जी, ना 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 ना। क्या विषय बोले, रामलाल की बकरी भाग गई, वो विषय है महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, और जब चुनाव हो गया तो बोले आडवाणी मंदिर करके चुनाव जीत लिए चुनाव। इसलिए मैं कहता हूं भारत के मन को समझना भी जरूरी है। आपकी उंगलियां भारत के मन की नब्ज को समझ पाए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में उनके विग्रह की नौटंकी है, और उसके बाद चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, वोट भी चाहेंगे, तो हारेंगे ही ना। वो अगला पिछड़ा दलित वंचित मजलूम अकलियत कुछ कर ले, सब किया ना, हारे विधायकी चुनाव, नहीं जीत पाए। उन्होंने ये सब मुद्दे उठाए थे, जातिगत से लेके शंभुवध से लेके, और सारी बातें जितना कर सकते थे हिंदू मुसलमान ना, जनता ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी भारत के मूल स्वभाव के विपरीत है। आप भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नौटंकी बताएंगे, उसके और पीडीए के, अरे इंडिया के बड़े नेता भी रहेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना फिर भाई। ठीक, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस को क्या लगता है ये विषय एक स्वप्न के पूरा होने जैसा है पूरे भारत के लिए, दुनिया भर में जहां भी हिंदू और राम को मानने वाले लोग हैं उन सब के लिए। तो स्वाभाविक, जब भी इतिहास में कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अच्छा लगे तो पड़ता है और बुरा लगे तो डबल पड़ता है। क्या? अच्छा लगे तो एक गुना पड़ेगा, बुरा लगे तो डबल पड़ेगा। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? कांग्रेस इस तरीके से देख रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं भगवान के नाम को ही बेचने पे तुली है। जिस तरीके से कर्नाटक में इसने हनुमान जी को बेचा, अब ये उत्तर प्रदेश में राम जी को बेचेंगे, तो भगवान भी समझ रहे कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल कर रहे, इसलिए वहां पे लथाड़ मारी हनुमान जी को, अब यहाँ चपाड़ मारेंगे श्री राम जी। तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सुपरा साफ है। बीजेपी कुछ भी कर ले, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ भी कर ले, ये इस बार कोई भी न भगवान मानने वाले न भगवान के बनाए इंसान। आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि 2013 में लच्छेदार भाषणों में विकास पे बात हुई थी, न कि राम मंदिर पे बात हुई थी। राम मंदिर का जो एजेंडा था वो 2019 में सबने देखा। राम मंदिर बन रहा है, बनने चाहिए। मैं अगर मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, हमें भी पेट में रोटी चाहिए। अगर आप हिंदू भाई हो, आप भी मस्जिद में मंदिर में जाओगे पूजा करने, आपको भी पेट में रोटी चाहिए और रोजगार चाहिए। हमारे बच्चों को भी दूध चाहिए। तो ये यथा स्थिति देश की बदल चुकी है। ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सेट करने की कोशिश कर रही है कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर, तो ये वो साल दूसरा था मित्र हमारे, ये साल दूसरा है। इस बार जो बात आप प्रोपेगेंडे करोगे, हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान, तो ये बात कोई न हिंदू भाई समझने वाले न मुस्लिम भाई समझने वाले। डंडे से युवा ढूंढेंगे और हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कैंडिडेट को खदेड़ा जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूं, वो चुनाव आएगा तब भी हम लोग साथ रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। राघवेंद्र सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात मैं फिर कहूं कि वो सारे लोग ऐसी बातें कहते, कांग्रेस का एक समस्या यहाँ पर कांग्रेस के व्यक्तित्व को थोड़ा धूमिल करती है। कांग्रेस एक हाथ पर यह भी कहती है कि अग्निहोत्री जी हमें भी क्रेडिट दो अयोध्या का, और हमने ताला नहीं खुलवाया, हमने शिलान्यास नहीं कराया, और हमने माला जनेऊ के ऊपर नहीं
कोर्ट के ऊपर नहीं पहनी। गजब है, आप सब क्रेडिट उन्हीं को दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये कह रही, दूसरी तरफ ये कह रही कि एक शमशान है, कब्रिस्तान है। नहीं चलेगा, इसीलिए वोट से हाथ धो बैठते हो, ना इधर खड़े ना उधर खड़े भैया। और दूसरी बात जो हमारे मित्र ने कही, मुन्ना खान साहब ने, रोटी की बात तो हम तब से है जब से इंसान नहीं जीव धरती पर आया, तब से रोटी की बात है। फिर 2 से 79 हो गए तब रोटी का मसला नहीं था, और 79 से 303 हो गए तो रोटी का मसला नहीं था। उत्तर प्रदेश में दोबारा बड़ी मेजॉरिटी से आए तो रोटी मुद्दा नहीं था, तब डबल रोटी मुद्दा था क्या? गजब बात है, सच को तो देखो। खैर राघवेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि अयोध्या मुद्दा नहीं बनेगा, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं चलेगा, और भाजपा को डंडा लेके लोग दौड़ाएंगे गांव गांव गली गली। और आप कह रहे हो कि भाई हम 75 करोड़ लोगों तक जाएंगे, पीले चावल बांटेंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले। जी अमिताभ जी, ये कांग्रेस क्या कह रही है देश जानता है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये वही पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है और भगवान राम को काल्पनिक बताती है। ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएगी? एक बात सही है, मुन्ना खान जी और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव होना है वो राम जन्मभूमि पर नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। हम लोग देश के विकास पे चुनाव लड़ेंगे, देश के सुशासन पे चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ मुन्ना खान को एक लाइन में, 2004 से लेकर 2014 तक देश की आर्थिक स्थिति 10वें पायदान थी वैश्विक स्थिति पर। हम लोगों ने इसको 5वें पायदान पे लाने का काम किया है और तीसरे पर ले जाने वाले हैं। ये है रही विकास की बात। तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि उत्तर प्रदेश तो देश का चुनाव जो विकास और सुशासन पे होगा उसमें हम कांग्रेस से कई कदम आगे हैं। हम लोग देखिए अमिताभ जी, हमारा खुला खेल फर्रुखाबादी रहता है। हम लोग जो फर्रुखाबाद का नाम आता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जी जी और ये जो है हम लोग राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के खुले समर्थक रहे हैं पिछले 4.5 दशक से। हम लोगों के घोषणा पत्र में भी समय समय पर इसका जिक्र होता रहा है। हम लोगों ने समय समय पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसे पैरोकारी भी की है। भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के पक्षधर है, डंके की चोट तो कहते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं, बता दीजिए उनका पार्टी लाइन इस विषय में क्या है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पक्षधर हैं या पक्षधर नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये इस प्रकार की लंबी श्रृंखला है। ये लोग जो हैं हिंदू मुसलमान वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हिंदू मुसलमान करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है। अयोध्या में भगवान राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले लोग कौन थे? आज वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास, केंद्र में विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव लड़ेगी और हम लोग हमेशा करते रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर के हम लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं और इस बार भी 80 की 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम करेंगे और विकास और सुशासन के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में चुनाव नहीं लड़ने वाले। देखिए, बाई प्रोडक्ट के रूप में लाभ हमको मिलेगा। मुन्ना खान जी, ये बात मानिए, देश तो प्रदेश की जनता अंधी नहीं है। कौन देख रही है भगवान राम के साथ कौन खड़ा है, भगवान राम के विरोध में कौन खड़ा है? ये बात हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। आप लोगों को ठीक, अभी रुकिए मुन्ना खान साहब, अभी रुकिए, राघवेंद्र जी आगे बात आगे।